नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। आखिरकार छत्तीसगढ़ को कलंकित करने वाले सीजीपीएससी घोटाले मामले में सीबीआई ने 2000 पन्नों की चार्जशीट प्रस्तुत कर दी। 29 सितंबर को पेश किए गए इस चार्जशीट में सीबीआई ने साफ तौर पर सीजीपीएससी के चेयरमैन रहे पूर्व आईएएस टामन सिंह सोनवानी को मास्टरमाइंड बताया था। गौर करने वाली बात यह है कि टामन सिंह सोनवानी जब चेयरमैन बनाए गए थे उसके ठीक पहले उस समय के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सचिव थे, यानी उनके नाक कान आंख थे और उनकी इच्छा से वो सीजीपीएससी के चेयरमैन बनाए गए थे। मई 2023 में जब सीजीपीएससी के 2021 के एग्जाम में हुई धांधली का भांडाफोड़ हुआ था, तब छत्तीसगढ़ के खासकर युवाओं का आक्रोश फूटा था। तब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने तब के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर का घेराव किया था। छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ हुए इस बहुत बड़े धोखे को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मुद्दा बनाया था। बाकायदा इसके लिए आरोप पत्र जारी करते हुए साफ तौर पर लिखा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इसकी सीबीआई से जांच करवाएंगे। अब जब सीबीआई ने 2000 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट प्रस्तुत की है तो हमें गहराई से समझना होगा कि आखिर इस चार्जशीट में लिखा क्या है। सीबीआई ने सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी को अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में घोटाले का मास्टरमाइंड बताते हुए परीक्षा नियंत्रक रही आरती वासनिक और सीजीपीएससी के सेक्रेटरी रहे जीवन किशोर ध्रुव के अलावा धोखे से डिप्टी कलेक्टर बनाई गई निशा कोसले और दीपा आडिल को भी आरोपी बनाया है। अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में इन सभी आरोपियों की भूमिका का विस्तार से जिक्र करते हुए सीबीआई ने सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट को जानकारी दी है। फिलहाल सभी आरोपी सीबीआई के रिमांड पे हैं, जेल में बंद हैं। वैसे तो इस मामले में 12 गिरफ्तारियां हुई है, लेकिन समझने वाली बात यह है इतना बड़ा स्कैंडल हुआ तो क्या सिर्फ 12 लोग शामिल होंगे? ऐसा नहीं है। गवाहों और सबूतों के आधार पर ऐसी उम्मीद की जा रही है कि और भी गिरफ्तारियां होंगी। जिन लोगों ने पैसे और पावर से अपना सिलेक्शन करवाया, क्या वो आरोपी नहीं है? और क्या ये मान लिया जाए कि ये घोटाला, ये घपला सिर्फ 2021 की परीक्षाओं के लिए हुआ होगा, इसके पहले नहीं हुआ होगा, इसके बाद नहीं हुआ होगा? ये भी बात गहराई से समझने वाली है। वैसे जब जांच सीबीआई कर रही हो तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि जिन लोगों को गलतफहमी है कि वो पकड़े नहीं जाएंगे, तो जैसा कि माहौल बदला है अब लगता है उनकी भी गलतफहमियां दूर हो सकती है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि सीबीआई ने जो अपना सप्लीमेंट्री चार्जशीट प्रस्तुत किया है उसमें टामन सिंह सोनवानी ने परीक्षा का पेपर लीक करवाने के लिए अपने सुअर बेचने वाले भतीजे साहिल के अलावा नितेश और उसकी पत्नी निशा कोसले और दीपा आडिल को पेपर दिए थे, यानी किसी तरह का कंपटीशन नहीं होने दिया। यही कारण रहा कि उस परीक्षा में दीपा आडिल जिला आबकारी अधिकारी बन गई और निशा कोसले डिप्टी कलेक्टर बन गई, जबकि सुअर बेचने वाले साहिल को डीएसपी बना दिया गया और नितेश, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई, जिसने अपना सरनेम ही छुपा दिया था, उसका सिलेक्शन डिप्टी कलेक्टर के रूप में करवा दिया। लेकिन टामन सिंह सोनवानी के हमराज बने परीक्षा के उप नियंत्रक ललित गणवीर तो उनसे एक कदम और आगे चले गए। परीक्षा के उप नियंत्रक रहते हुए उन्होंने उन पेपर को सीधे मार्केट में मालदार लोगों के लिए उतार दिया। बजरंग पावर एंड स्टील के डायरेक्टर श्रवण गोयल के बेटे शशांक और उनकी पत्नी भूमिका के लिए पेपर उपलब्ध करवा दिए और इस तरह से उन दोनों को भी डिप्टी कलेक्टर बनवा दिया। फिलहाल ये सभी अपनी करनी का फल भुगत रहे हैं। ये सभी जेल में हैं। जांच में इस बात का साफ तौर पर खुलासा हुआ कि सीजीपीएससी के 2021 की न केवल मेंस की परीक्षा बल्कि प्री की परीक्षा के पेपर भी लीक करवाए गए थे। सीबीआई के पास जो सबूत है वो सबूत चीख कर कह रहे हैं परीक्षा की नियंत्रक आरती वासनिक का जमकर इस्तेमाल किया गया। चूंकि वो परीक्षा की नियंत्रक थी इसलिए सीधे उन्होंने पेपर का एक सेट ले लिया। पेपर छापने वाली कोलकाता की कंपनी मेसर्स एकेडी प्रिंटर प्राइवेट लिमिटेड से उस पेपर के बंडल को लेकर आरती वासनिक ने टामन सिंह सोनवानी, ललित गणवीर और जीवन किशोर ध्रुव को वो पेपर उपलब्ध करवा दिए। जांच के दौरान ये भी पड़ताल की गई आरती वासनिक ने कहां कितनी कितनी प्रॉपर्टी ली। वो राजनांदगांव की रहने वाली थी, उनके बारे में हमने भी ग्राउंड जीरो से काफ़ी पड़ताल की, उनके बारे में भी जानकारी मिली और ललित गणवीर के बारे में भी पता चला। ललित गणवीर भी राजनांदगांव के थे। सीजीपीएससी में मेहनत करने वाले प्रतिभा संपन्न युवाओं के भविष्य का गला घोट कर राजनांदगांव के अपने कच्चे पुराने
पुराने मकान को आलीशान कोठी का रूप दे दिया, ढेर सारी कई अन्य प्रॉपर्टियां खरीदी और ढेर सारी कई अन्य व्यक्तिगत जानकारी भी ललित गणवीर और तामन सिंह सोनवानी के बारे में हमें पता चली है। हमारी पड़ताल के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि तामन सिंह सोनवानी की बेहद करीबी को राजनांदगांव में ही डिप्टी कलेक्टर बनाया गया। गौर करने वाली बात है कि जांजगीर चांपा में जिला पंचायत में जिन दिनों तामन सिंह सोनवानी सीओ हुआ करते थे, तब वह मनरेगा में काम करने वाली एक प्राइवेट कर्मचारी से उनकी खासी दोस्ती हो गई थी, जिसे बाद में बेहद संदेहास्पद परिस्थितियों में 2020 में डिप्टी कलेक्टर बनवा दिया गया। ऐसे ही कई और ढेर सारे नाम सामने आ रहे हैं। गहराई से समझने वाली बात यह है कि आखिर छत्तीसगढ़ को इतना गहरा दर्द देने वालों को कितनी बड़ी सजा मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सीबीआई ने बीते 19 सितंबर को ही जिन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, उसमें पीएससी के पूर्व परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक, पूर्व सचिव और रिटायर्ड आईएएस जीवनलाल ध्रुव, उनके बेटे सुमित ध्रुव, निशा कोसले और दीपा आडिल को गिरफ्तार किया था। जबकि इसके पहले 18 नवंबर को सीबीआई ने तामन सिंह सोनवानी और बजरंग पावर एंड इस्पात के उस समय के डायरेक्टर श्रवण कुमार गोयल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 10 जनवरी को 5 और आरोपियों को हिरासत में लिया था, जिसमें नितेश सोनवानी, जिसका सिलेक्शन डिप्टी कलेक्टर के रूप में हो गया था, जो तामन सिंह सोनवानी का भतीजा बताया गया। इसी तरह ललित गणवीर, जो कि उस समय परीक्षा के उप नियंत्रक थे, और इसी 10 जनवरी को ही शशांक गोयल और भूमिका कटियार, दोनों ही पति पत्नी हैं, दोनों का सिलेक्शन डिप्टी कलेक्टर के रूप में हो गया था। और इसी कड़ी में साहिल सोनवानी, जिसका चयन डीएसपी के लिए हुआ था, फिलहाल ये सभी जेल में बंद हैं। आप सोचिए, सीजीपीएससी का यह मामला सिर्फ इसलिए सामने आ सका क्योंकि चेयरमैन ने अपने परिवार के अलावा कांग्रेस के कई नेता और कई रसूखदारों का सिलेक्शन करवा दिया था। ये सोशल मीडिया का दौर है, युवाओं ने जागरूकता दिखाई और छत्तीसगढ़ के उन्हीं युवाओं का साथ भारतीय जनता पार्टी ने दिया। तब भाजपा ने जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करने का वक्त आ चुका है। गहराई से समझने वाली बात यह है कि सीजीपीएससी का ये कोई पहला विवाद नहीं है, इसके पहले भी विवादों से सीजीपीएससी का नाता रहा है। इसलिए आज की तारीख में भी इतनी प्रतिष्ठित परीक्षा आज भी संदेह की निगाह से देखी जा रही है। वक्त जरूरत इस बात की है, इस संदेह को दूर किया जाए और ईमानदारी से खासकर छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं को आगे लाया जाए। अयोग्य लोग यदि कुर्सी में बैठेंगे तो आप सोचिए शासन और सिस्टम कैसे काम करेगा। लोग पहले ही भ्रष्ट राजनेताओं से परेशान हैं, इसलिए हम बार बार आग्रह करते हैं, अच्छे लोग राजनीति में आए। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। जब तक अच्छे लोग ईमानदारी से दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ राजनीति में नहीं आएंगे, तब तक राजनीति के माध्यम से देश और समाज का भला नहीं हो सकता। फिलहाल आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है, चैनल को देखें, लाइक करें, प्यार दें, प्यार बांटें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।